वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं मार्केट को लेके कुछ एनालिसिस करने वाला हूँ। कुछ मेरे की पॉइंट्स हैं जो मैं मार्केट के अंदर देखता हूँ, तो मैं मेरे थॉट्स को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ या किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करने का प्लान करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम कुछ प्लानिंग करते हैं मार्केट को, किस तरीके से मार्केट अभी दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें यहाँ से यहां तक देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस ट्रेंड को मार्केट ब्रेक करना चाहता है तो नो डाउट इसके अंदर आपको 50% का रिट्रेसमेंट चाहिए। या तो 50% का रिट्रेसमेंट हो या फिर मार्केट 50% को क्रॉस करके अपने आप को सस्टेन करना शुरू करे। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़े टाइम में हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारा की लेवल लगा लेते हैं, एक ये और ये। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर एक 50% एरिया जो है वो कहीं ना कहीं मिल गया। तो 50% एरिया जो मेरा है वो 24,529 का है। ठीक है, 24,529 का। सो अब मुझे देखना होगा कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम में मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सुपर बुलिश जब मार्केट होने वाला होगा तो कहीं ना कहीं इस जगह से सुपर बुलिश हो जाएगा मार्केट। ठीक है, इस जगह से पर्टिकुलर सुपर बुलिश मार्केट मुझे दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब और छोटे टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज जो है मैं और दिखाना चाहता हूं आपको कि जो मैं आपको बोलता हूँ ना, फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट, तो थोड़ी सा मैं उसको लेके आपको एक चीज और बता देता। देखिए, सपोज है कि मार्केट यहां से चला था। ठीक है, चला ही था ये तो, ओके नो डाउट। यहां से चला, ये पोज लिया। ठीक है, ये आया, ये पोज लिया, ये आया, ये पोज लिया मार्केट ने। ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये पोज। तो क्या मैं ये मानूं कि ये 50% एरिया से, ठीक है, मार्केट ने अपने आप को रजिस्ट किया और यहां से फिर एक न्यू रैली यहां से शुरू करी? क्या ये हो सकता है? तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों कहता हूं फिबोनाची आपको यूज करना चाहिए, बहुत हेल्प होती है। आप देखो यहां से, ये देखो, देखिए मैंने ये क्यों फीवो लिया। यहां से ये वाला लेवल मुझे नहीं पता, आप इसे नेग्लेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये एरिया अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो आप कोने में जाके ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मुझे 0.5 का लेवल मिला, नो डाउट। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मार्क कर लेता हूँ। हो सकता है मुझसे ये रैली छूट गई हो सकता है ये रैली मुझसे मैंने ये कैप्चर नहीं कर पाई हो सकता है ये रैली मुझसे छूट गई हो। बट जब कभी भी मार्केट ये 0.5 से रिट्रेस होके आएगा तो वो जरूर मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वो चीज को मैं कैसे कैप्चर करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्लान होना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए। तो नो डाउट ये मेरा 0.5 का लेवल है। हमेशा आपको कहता हूं एटीआर को देखकर स्टॉप लॉस लगाओ। एटीआर को देख, क्यों? एटीआर जो वॉलेटिलिटी है कैंडल की वो शो करती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ये वीक, तो नो डाउट अभी एटीआर यहां पर चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, आपको दिखा देता हूं कि 313 का। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में इतना एटीआर मैटर करता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि कितना गया है मार्केट यहां से, 78 पॉइंट्स, 80, मैं कहता हूँ 100 पॉइंट भी गया, फिर भी आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, और कितना बड़ा टारगेट दिया मार्केट ने, कितना बड़ा टारगेट दिया, ये चीज 1,000, मतलब 1,900 पॉइंट का मार्केट यहाँ पर हमें फॉल होने को देखा। ठीक है, अगर आप एज अ वन डे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, जैसे कई लोग हमारे जो है वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये ऑप्शन बायर जो रहते हैं, कॉल पुट, उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, कि वन डे टाइम फ्रेम में आप इतना मार्केट कैप्चर नहीं, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है ना, ये पूरा टाइम है, कम से कम नहीं तो 6 दिसंबर से लेके, और ये है अपना जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी तक का। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स वगैरह के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं तो कितना अच्छा काम कर रहा है लेवल्स। ठीक है, ये चीजें मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है, मार्केट को बहुत एनालिसिस किया है, कई सारी चीजें ट्राई करी, तब जाके इन चीजों को मैं एनालिसिस कर पाया। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ये चीज समझूंगा कि इस लेवल के ऊपर ही मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक है, सुपर बुलिश जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इन लेवल के ऊपर, जब मार्केट यहां से कुछ इस तरीके से बनाना शुरू करेगा। तो ये तो होगा बहुत। क्या मार्केट यहां से यहां तक आएगा तो क्या हम कैप्चर कर पाएंगे कुछ? वो भी तो प्लान करना होगा, है ना? वो भी तो प्लान करना होगा कि अगर मार्केट जैसे ये तो ठीक है यहां पर आएगा, लेकिन अगर इसके नीचे गया या इधर आया तो किस किस तरीके से प्लानिंग हुई, ये तो एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में प्लानिंग। तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, उसे देखने के लिए अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो एक चीज तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज ये, अब मैं ये बताता हूँ
कि जब मार्केट यहां से यहां तक आए, क्या ये 0.5 का लेवल होगा, या मैं कहूंगा कि इस लेवल से मार्केट यहाँ आया। देखो ये थोड़ा डिटेल एनालिसिस होने वाला है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा टाइम लेके देखिएगा, ठीक है। मार्केट यहां से आया, यहां तक गया, ठीक है, मैं लो ये मानता हूं, या मैं ये लो मान लेता हूं, ठीक है, ये लो मानता हूं, ठीक है। तो क्या ये 50% रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे अपने आप को दोबारा से, क्या ये इस तरीके से जो आगे लेके इसी तरीके से गया क्या डाउन ट्रेंड में? देख लेते हैं ना एक बार फिबोनाची रिट्रेस करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिबोनाची लिया मैंने, यहां से रिट्रेस करता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पे भी रिट्रेस करता हूँ, ये कैंडल मुझे बाद में मिली, पहले मुझे यही कैंडल यहाँ से एक फॉल ये जो आया ये मुझे पहले मिला, ठीक है। तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। तो क्या ये सच में रिट्रेसमेंट था क्या मार्केट का? हाँ भाई, ये सच में रिट्रेसमेंट था 0.5। आप देख लो एक बार, आप एक बार ये देख लो, ये देख लो, ये एरिया देख लो, ये एरिया देख लो, है ना। अब आप कहोगे कि एसएल, सिंपल है एसएल। एसएल जो हमारा हमेशा से रहा, एटीआर क्या था यहाँ पर देख लेते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है, फ्यूचर्स में मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड ली होगी, ठीक है। इस कैंडल का एटीआर देख लेते हैं, ठीक है। इस कैंडल पे एटीआर था कितना? तो एटीआर देखने के लिए फिर वही गए, हम इंडिकेटर पर गए, ठीक है। ये इंडिकेटर पर गए, और ये 292, ठीक है, ऑलमोस्ट 290 के आसपास, ठीक है। तो फिर भी एसएल हिट नहीं हुआ हमारा, ये चीज याद रखना, ठीक है। और मार्केट में बहुत बड़ी रैली थी, ठीक है। तो इस चीज को हम एक बड़े टाइम फ्रेम में हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट जो है वो सडनली फॉल हुआ और ये यहां सर गया, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे देखना होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। काफी टाइम से मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था, ठीक है, अपने आप को कोशिश कर रहा था एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई भी इनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अभी प्रीवियस टाइम पर हमें देखने को मिली है, ठीक है। जो 29 तारीख को मुझे कैंडल देखने को मिली वो ये कैंडल मिली, ठीक है। ये इनगल्फिंग कैंडल है, जो कि मार्केट में एक बुलिश साइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आप देखोगे जब जब ये कैंडल बनी है, सेम यही कैंडल है, आप ये देखो इस तरीके से सेम ये कैंडल है, ठीक है। तो ये हमें इनगल्फिंग कैंडल जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि जैसे कि हमें कई टाइम से ये लो जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लो था मार्केट में, ठीक है, ये जो लो था, ये ये बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा साइन नहीं था जो बुलिश साइन हो, यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला भी था एनालिसिस वीडियो में प्रीवियस टाइम पर, ठीक है, कि यहाँ पर मार्केट एक नया लो लगा सकता है, वो भी 22,800 का। नो डाउट मार्केट ने 22,800 के नीचे टच किया, ठीक है, और वहां से फिर अपने आप को नया लो लगाने के बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ कुछ अच्छे कैंडल्स बनाना शुरू किए, ठीक है। ये पोज लिया मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हो सकता है मार्केट निचले लेवल से निचले स्तर से जो है रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है, मार्केट के अंदर ये हो सकता है। अब हमारे लिए मार्केट बेस्ट क्या होने वाला है कि मार्केट अब ना ज्यादा गैप अप और गैप डाउन खुलना बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन और गैप अप अगर खुलेगा मार्केट, तो नो डाउट कि आप उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर इस लेवल पे कहीं पर गैप डाउन और गैप अप खुलता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहां से सेल, और फिर इसी जोन में वापस से फिर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मार्केट जो है अपने आप को ज्यादा गैप अप फ्लैट ओपनिंग जो है मार्केट की वो हो, ज्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। उससे क्या एक अच्छा सा मार्केट में प्राइस एक्शन बन के आप जा सकता है, ठीक है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो मैं एक चीज देखना चाहूंगा वो ये कि क्या मार्केट यहां से लेके यहां तक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची है हमारा उसका 0.5 का लेवल कहीं पर दिख रहा है क्या, तो वो देखना होगा मुझे, ठीक है। तो एक लेवल जो मैंने यहाँ से और ये हाई साइड से जो अप मार्क किया वो ये है कि अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है, तो कहीं ना कहीं ये इनगल्फिंग कैंडल है ना, इसके जो इस ट्रेंड के जो 50% इंगल्फिंग कैंडल का जो लो आ रहा है, वहां पर मार्केट को सस्टेन करना होगा, ठीक है। एनी हाउ कंडीशन मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हमें अब पता चलेगा कि क्या मार्केट आगे जा पाएगा, ठीक है। इसके नीचे आ गया तो फिर हमें वही सब कुछ देखने को मिलेगा, है ना। हो सकता है मार्केट फिर से एक नया लो बनाए। तो यहां से देखते हैं क्या मार्केट यहाँ पर कुछ करने वाला है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। तो जहां तक मुझे पता चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे कुछ ऐसा स्पेशली एक बार और देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, जितने भी इस तरीके से मार्केट ने अपने आप को बनाया हुआ है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, ये जो एक लो हाई बनाया, फिर ये जो बनाया ये, और फिर ये,
और ये, तो इनसे सब, इन सारे लेवल्स से ना हम थोड़ा सा फीवो को एक बार देख लेते, फीवो को एक बार रिट्रेसमेंट कर लेते। तो ऊपर के लिए, नीचे के लिए मुझे एक ये लेवल यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से जो मार्केट ने दिया था 0.5 का लेवल, एक ये लेवल मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा, और मैं कहूंगा एक ये लेवल कह लो, और एक कहीं ना कहीं मुझे सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहां से मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मैं कहूंगा वो ये है, ये, इससे बड़ा रेजिस्टेंस मुझे फिलहाल अभी कहीं दिख नहीं रहा है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहां से आया, मार्केट यहां से चला, यहाँ आया, यहाँ से पॉज लिया, ठीक है, और फिर मार्केट डन। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट चीज जो हमारे लिए होगी मार्केट में, वो पहला रजिस्टर, अगर मार्केट यहाँ से मुझे कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं पहला जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 को ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि काफी टाइम मार्केट यहाँ से अपने आप को नीचे की तरफ लेके गया है, ठीक है, डाउन साइड लेके गया है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए। अगर यहां से गया तो फिर मेरे लिए सेकेंड रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, ये हाई, ठीक है। और फिर यहां से गया तो नो डाउट फिर मार्केट, मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि मार्केट एक न्यू हाई अपने आप को टच कर सकता है दोबारा से, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। एक छोटे टाइम फ्रेम में और हम एक बार देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हम हमें और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर पिक्चर परफेक्ट जो है थोड़ा सा दिख जाएगा सब कुछ। तो छोटे टाइम फ्रेम में तो काफी अच्छा है मार्केट, ठीक है। अपने आप को जो निचले स्तर के जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उनको ऊपर की तरफ होल्ड करके गया है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है हमें। और छोटा और टाइम फ्रेम छोटा कर ले, 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिला, तो कोई बात नहीं, वही मैं जो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए, ये जो एरिया होगा ये हमारे लिए काफी बड़ा एरिया जो है, 23,400 से लेकर 23,500 का, ठीक है। तो अगर यहाँ फ्लैट खुल के मार्केट अप जाता है तो मैं प्राइस एक्शन और रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, और फिर यहाँ से अपने आप को देखूंगा कि आगे मार्केट यहाँ तक का कोई टारगेट मैं लेके चलूंगा, ठीक है। इसके बाद कोई टारगेट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, उसके बाद तो जब ये सस्टेन कर लेगा तो फिर एक नया जो लो मुझे यहाँ पर मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक तो मुझे अगर यहाँ से मार्केट कुछ करके जाता है तो पहला तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने वो करके अपने आप को, यहाँ से काफी बार मार्केट ने यहाँ से अपने आप को डाउन ट्रेंड के लिए तैयार किया है ना, नीचे की तरफ कई बार गया यहाँ से, ये एक रेजिस्टेंस एरिया मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया मार्केट, तो ये एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई है ना। अब यहाँ से भी अगर सस्टेन कर लेता, प्राइस एक्शन देखूंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग फिर काम करूंगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो मुझे, अगर यहाँ पर भी सस्टेन कर लेता है मार्केट 23,500 के ऊपर, तो 23,500 के ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर मुझे मार्केट कहीं ना कहीं, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सस्टेन होने के बाद एक बड़ा सा जो है, जो ये है, वो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो एक जो रेजिस्टेंस है इसके बाद फिर मुझे यहाँ दिखेगा, और नो डाउट फिर ये भी कहीं ना कहीं ये जोन है, रेजिस्टेंस वाले ही जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा मुझे भी और आप लोगों को भी, ठीक है। इसके बाद तो फिर नो डाउट मार्केट एक नया हाई लगा सकता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, और फिर जो सेकंड हमें दिखेगा वही 26,000 का लेवल। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी ट्रेड के लिए प्लान, फिलहाल जो मैं अगर छोटी टाइम फ्रेम में जो जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मुझे यहाँ पर अभी मार्केट को फ्लैट ओपनिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होना बहुत जरूरी है मार्केट में, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाया मार्केट ने, ठीक है। ये जो प्राइस एक्शन बना कि मेरी जो ट्रेड थी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होती थी,
ठीक है। और ये नीचे जो एसएल है, एसएल मैं आपको बता देता हूँ, वही एटीआर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो एटीआर के ऊपर मैंने एसएल लगाई यहाँ पर। ठीक है, 9 रुपए, और नो डाउट ये हिट नहीं हुआ, और मार्केट काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया। ठीक है, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम आपको मैं बता दूं 3 बजे के आसपास का था, तो ये मैंने ट्रेड ली तो नहीं है, बट हाँ एक अच्छी ट्रेड ये बन सकती थी, और बनी भी है ये ट्रेड, है ना, एक अच्छी ट्रेड ये बनी हुई है। लेकिन हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 3 बजे का टाइम हो चुका है। ठीक है, एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।